एक ना लड़का पढ़ता था जूनियर नारीमात्सु, जैपनीज था, एक्सचेंज प्रोग्राम में आ रखा था। वो ऐसा था, ये एमिटी की बात है, गुरुग्राम की गुरुग्राम की बात है, गुरुग्राम अच्छा, पब्लिक ठीक है, स्कूल हाँ। की बात है। एमिटी में तो इसके बाद इसलिए तो गया मैं। अच्छा ये वो कांड है डिफाइनिंग। बताता हूँ मैं अभी। हाँ। भाई एक लड़का जूनियर नारीमात्सु, अभी तक नाम याद है उस हरामी का मुझे। वो कैसा जैपनीज था, एक्सचेंज प्रोग्राम में आ रखा वो, पर अब उसको उसका ऐसे लगेगा पूरा जैपनीज, पसीने पसीने आते, गोरा चिट्टा सा। उस टाइम अरे ओ जैपनीज वो साड़े मारूंगा वैसे, मतलब हिंदी हिंदी आती उसको, ऐसा जैपनीज हो। अच्छा गुजरों का स्कूल, वो गुजरों में डोला है, वो जैपनीज वैसी भाषा बोलने लगा। जैपनीज गुजर नरूटो। तो भाई आके कह रहा मैंने तो 2 छोरी पकड़वा दी। वो बोल रहा है और वो भाई वो देहात बोलने लगा था। हाँ अरे बोलता था सब कुछ। अच्छा यार मैंने तो 2 छोरी पकड़वा दी, दारू पी के फैल हो रखी, आंख लाल हो रखी और हाइट डाउन करके पड़ी गई। मैं इनने तो मुझे फंसा दिया, मेरे टम्बलर में खत्म हुई ना दारू। भाई राहुल सर आ गए, पीटी टीचर, कह रहे एल्विस, जैन ने बोली ना एल्विस, मेरे पेट में दर्द शुरू होगा। मगर पकड़े गए भाई, आ जाओ बाहर। भाई बाहर लेगा तो मेरा मुंह सूंघ रहा, मैंने थोड़ी पी थी। मैं कहा सर क्या हो गया? कह रहा टम्बलर कहाँ है? तो टम्बलर क्या था, मेरे दोस्त ना सेंट वेंट भी लाते थे स्कूल, वो भी हवाबाजी थी कि परफ्यूम लेके आते हम। तो उनने डीओ छिड़क के उसमें टम्बलर में बाहर फेंक दिया स्कूल के, कि पकड़ा ही ना जाए, सबूत मिटा दिया किसने पी है। पहले सबूत बदल दिया, उसमें डीओ मार के फिर फेंक दिया, पकड़ा भी जाए तो ना पता लगे, तो ये ना पता लगे कि पर पता लग जाएगा खुशबू से ही कि कुछ तो गलत हुआ है इसमें। तो भाई वो आया, कह रहा मुंह सूंघ रहा, कह रहा कहाँ है दारू, कहाँ है टम्बलर? कौन सा टम्बलर? कह रहा वो जिसमें दारू पियाई लड़कियों को। मैंने कहा दारू पिया दी सर, मैं थोड़ी करता हूँ ये काम। मेरा मुंह सूंघ लो, मैंने कहा दारू पी रखी है। कह रहा वो पूरे स्कूल में से तेरा ही नाम क्यों ले रही है? मैंने कहा वो बताएंगी। तो कह रहे भाई चलो नीचे ऑफिस, चेयरमैन सर के ऑफिस में। अब कह रहे अपने पापा को कर दो फोन। मैं कह ले पापा वही डेंजर आदमी, चश्मा लगा के बदमाशी कराए जो। मैं कहा ये तो बुरा हो जाएगा। तो मैं ना भुआ के जाता था गर्मियों की छुट्टियों में, तो पापा आए और भुआ का लड़का भी आ गया बड़ा। तो ना उस दिन के बाद से मैं भुआ के न जा पाया गर्मियों की छुट्टियों में, इतनी बेइज्जती हो गई कि भाई ये तो दारू वारू पिला रहा लड़कियों। और लड़कियों को दारू पिलाना खुद दारू पीने से बहुत बड़ा इल्जाम है। हाँ तो भाई वो कुछ करा, उसके अगले दिन ही ना गर्मियों की छुट्टी पड़ गई। ये भला हो गया कि 2 महीने की छुट्टी पड़ गई। भाई गर्मी में ब्रांडी पी गई। हाँ भाई तभी तो चढ़ गई भाई गुड़गांव में भाई। तो भाई तो चढ़ गई, तभी चढ़ गई गर्मी में। तो भाई खत्म हो गया गर्मी की छुट्टी, वापस मुझे लगा सब भूल गए कि अब नई जिंदगी शुरू है मेरी, सब भूल गए। तो मैं जा रहा सीढ़ियों से, याद है मुझे, तो एक लड़की थी सीनियर, जाते करी ये तो वो ये नहीं लड़कियों को दारू पिलाता। मैंने कहा यार ये तो बचपन से हो रहा है आपके साथ भाई। मैंने कहा यार क्या बोलूं, मैंने कहा अब स्कूल चेंज कराऊं। मैंने मारा आर्मी स्कूल में फ़ोन, आर्मी पब्लिक स्कूल धोला कुआ। मगा जी ऐसे ऐसे मेरा एडमिशन ले लो 11वीं क्लास में। कह रहे यार सिविलियन? मैं कहा हाँ। कह रहे नहीं होगा। मैंने खिल्ला यहाँ से भी गए, फिर गए। वो पढ़ाई लिखाई में बढ़िया था मैं, इसलिए मेरा एडमिशन होगा ना भाई साहब, कोई ना उठा है। मेरे बस में मेरा पड़ोसी एक लड़का था, वो ना उसके पापा के ठेके वेके थे। तो वो सर्दियों में 11वीं की बात होगी, सुबह दारू लेके आता था अपने बोतल में, क्लीन वोडका। अब पानी है पता नहीं चलता देख के, तो ऐसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। और धीमे धीमे करके ना सुबह ही बच्चे बस में खोल के अपनी थोड़ी थोड़ी पी के स्कूल पहुंचते थे। ठीक है, मेरे को याद है 1-1.5 बार, तब तक मैंने दारू नहीं पी थी, मैंने 1-1.5 बार पी। पहली बार ऐसे सुबह 7 साढ़े 6 बजे सर्दी में वोडका पी के नीट स्कूल पहुंच रहे हैं और ना थोड़े झूम से रहे हैं। पहली बार मेरे को समझ आ रहा है दारू का नशा क्या होता है। मैं डर गया, मैंने बोला भाई ये मेरे से नहीं होगा। 2-3 दिन बाद खबर आती है कि क्योंकि बस में सबने पीना बंद कर दिया, उसने क्लास में पी ली, क्लास में 2-4 लड़कों के साथ पी ली। एक लड़का भंड हो गया, वो बोतल लेके गया, खोल के टीचर के सामने कहता है मैडम पानी भर लाऊं? वो सारी खुशबू मार गई। सारे लड़के अगले दिन गायब स्कूल से। सिर्फ वो वापस आया जो दारू सप्लाई करता था ना, उसने अपनी सेटिंग बिठा ली, वो वापस आ गया। बाकी सारे सस्पेंड, उनका कुछ नहीं हुआ, उसने अपनी सेटिंग बना ली। तो भाई लेकिन सर्दी में पीना और गर्मी में पीने में बहुत बड़ी बात है भाई। गर्मी छुट्टियों में कितनी गर्मी होती थी पहले भाई, 40 डिग्री टेम्परेचर में ब्रांडी पी ली स्कूल में, वो भी नीट। भाई डैम। हाँ मैं समझ रहा हूँ भाई, स्कूल काफ़ी ट्रिकी रहता है इस मामले में। आदमी क्या क्या कर रहा होता है। मेरे को याद है मेरे स्कूल के प्लेग्राउंड में एक बार मैं देख रहा हूँ एक लड़का है, वो कुछ ना पुड़िया पकड़ा रहा है।
तो मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है पेड़ के नीचे, ये लोग क्या कर रहे हैं? कह रहे मत पूछ प्रखर। मैं थोड़ा सीधा लड़का था स्कूल में, मतलब इतना कुछ मेरा वो सिस्टम नहीं था। स्कूल के बाद मैंने थोड़ी फिर भी पी वगैरह जो भी, वाइटनर मारा करे भाई मेरे स्कूल में, भाई कुछ भी हो रहा था। स्कूल में लड़ाई हो गई, किसी के मार मूर दी, पापा आ गए, पापा को बुलाओ अपने, पापा ने आके सबका आगे थप्पड़ मार दिया वहाँ। टीचर का बेइज्जती हो गई, मुझे स्कूल में रहना, पापा ने तो थप्पड़ मार दिया। अब ऐसी भी चीज़ें हैं। मेरे पापा पहले क्या करते थे, हर गर्मी में ना अपना वो करवा लेते, बाल कटवा के एकदम गंजे, और चश्मा लगाते थे काले रंग का, और स्वापी वापी बांध के पीटीएम में आते थे। टीचरों की गांड फटती होगा यार कि ये आदमी सरदार खान क्यों आ गया, कि ये आदमी कौन है। उन्हें पता है ये आदमी आएगा कुछ कलेश करेगा। अब यहाँ पे ना इस टाइप का आदमी नहीं होता कि भाई ये आया ये कुछ गलत करेगा। स्कूल में कुछ तोड़ेगा ये, कि इसको बताना है इसका बेटा बहुत अच्छा है। नहीं तो वो भी तो ना माने। मेरे को याद है एक टीचर थी हमारी, शशि मैडम, वो कह रही है आपके बच्चे के यूनिट टेस्ट में 25 नंबर का होता था, 25 में से 22 नंबर है इंग्लिश में। तो बता रहे भाई इसके रिजल्ट दिखाते हैं ना वो, तो कि भाई कह रहे मान ही ना सकूं, ये तो चीटिंग करा है, तुम इसकी चीटिंग करते हुए क्यों नहीं पकड़ते इसको। कहा यार किसी के मैं 22 नंबर लेके आया, पापा यू शुड बी प्राउड ऑफ मी। तो चीटिंग कर गया। एक अनीता मैडम थी फिजिक्स वाली, उसके आगे मम्मी कह रही ये तो जी उल्टा बोला है घर पे। कहा यार इसका क्या लेना देना हमारे घर से, ये तो फिजिक्स पढ़ाती है ना। वो मैडम कह रही मैं मान ही नहीं सकती, ये इतना अच्छा लड़का है एलवीसी, ये उल्टा कैसे बोल रहा। मैडम भी इंटरेस्ट ले रही है और मेरी बेइज्जती हो रही है। अरे मैम आप नहीं, कितना कुत्ता है ये, तो घर पे गाली गलौज करता है, ये करता वो करता, उल्टा बोल